हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रोशन क्लासेस पटना। आज के इस वीडियो में मैटर इन आवर सराउंडिंग साइंस चैप्टर 2 क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल शो टिडल इफेक्ट। तो इनमें जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा टिडल इफेक्ट को शो करता है। तो टिडल इफेक्ट वैस वो जो शो करता है वो या तो सस्पेंशन होगा या तो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, तभी वो टिडल इफेक्ट शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट है स्टार्च सॉल्यूशन। उसके बाद दिया गया है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सुअर सॉल्यूशन। तो सुअर सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये तो टिडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये भी शो नहीं करेगा टिडल इफेक्ट। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ये भी एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये भी एक टिडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो स्टार्च सॉल्यूशन ये टिडल इफेक्ट शो करेगा क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च सॉल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ब्रॉन सिलिकॉन जर्मेनियम ETC यानी कि ब्रॉन सिलिकॉन जर्मेनियम ये जो है ये कौन है, मेटल है या नॉन मेटल है या मेटालाइड्स है या नन ऑफ दिस है। तो ये जो सभी हैं ये है मेटालाइड्स, क्योंकि इन सभी के जो प्रॉपर्टी है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच के आते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल को जो दोनों को जो प्रॉपर्टी कॉमन होते हैं उसे मेटालाइड्स कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, मेटालाइड्स। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, द सेपरेशन ऑफ टू इमिसाइबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स अपॉन। यानी कि हमें दो लिक्विड दिया गया है वो यानी कि इमिसाइबल यानी कि वो दोनों मिल नहीं सही से पाएगा, तो उनको हमें सेपरेटिंग फनल से यानी कि जो अलग करना है, सेपरेट करना है, तो वो किन पे डिपेंड करता है, किन पे आधारित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, द डिफरेंस इन देयर कलर, द डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट, द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि जो सेपरेटिंग फनल के द्वारा जो कोई भी दो लिक्विड इमिसाइबल लिक्विड को सेपरेट किया जाता है तो उनके जो डेंसिटी के जो अंतर रहते हैं उसी कारण वो जो नीचे बैठ जाता है लिक्विड और एक ऊपर चला जाता है, क्योंकि डेंसिटी रहता है इसी कारण, नहीं तो नहीं हो पाता सेपरेटिंग फनल के द्वारा सेपरेट। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर। जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट में है डिस्पर्ज पार्टिकल एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसमें है सी में है डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम और डी में है सॉल्यूट एंड डिस्पर्ज मीडियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, ब्रास कंटेंट। ब्रास तो किसका मिक्सचर है। तो ब्रास किसका मिक्सचर है, ब्रास है जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, तो कॉपर और जिंक हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन है, तो जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट है बथ बर्निंग ऑफ पेपर एंड कुकिंग ऑफ फूड आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। यानी कि जो पेपर का जलना और भोजन को पकाना ये फिजिकल चेंज है। बथ बर्निंग ये सेकेंड ऑप्शन है, बथ बर्निंग ऑफ वुड एंड कुकिंग ऑफ फूड आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। यानी कि जो वुड को जलाना और भोजन को पकाना ये केमिकल चेंज है। सी है बर्निंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज एंड कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। यानी कि जो लकड़ी को जलाना वो फिजिकल चेंज है और भोजन को पकाना केमिकल चेंज है। और डी में है बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज एंड कुकिंग ऑफ फूड इज फिजिकल चेंज। यानी कि जो लकड़ी को जलाना यानी कि जो पेपर को जलाना वो हो जाएगा केमिकल चेंज और फूड को पकाना वो हो जाएगा फिजिकल चेंज। तो इसमें हो जाएगा आंसर बी होगा, क्योंकि बी सही है, बर्निंग ऑफ
बर्निंग ऑफ फूड एंड कुकिंग ऑफ फूड आर बथ आर केमिकल चेंज होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये दोनों अपने फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। इसका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। इसका जो अगर पेपर को जलाएंगे तो वो पूरा उसका नो हम फिर उसको दूसरे पेपर के फॉर्म में हम नहीं ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा केमिकल चेंज। और भोजन को जो पकाते हैं तो भोजन फिर पहले वाले स्टेट में नहीं आ सकता है, तो इसीलिए ये केमिकल चेंज हो जाएगा। इसके बाद है 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल कौन है इसमें? तो लिक्विड मेटल यानी कि जो लिक्विड मेटल है वो कौन है? तो वो लिक्विड मेटल है, एक ऐसा एक्सेप्शन है, यानी कि वो ही लिक्विड मेटल है। तो वो हो जाएगा मरकरी। मरकरी आंसर बी, मरकरी। मरकरी जो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एक्सेप्शन है ये। इसके बाद है 8 क्वेश्चन, द पार्टिकल ऑफ मिक्सचर आर डैश फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। जो मिक्सचर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंपोनेंट से इंटायरली डिफरेंट होते हैं, या स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, या सिमिलर होते हैं, या डिफरेंट होते हैं। तो जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, बिल्कुल सिमिलर रहते हैं। जो कंपोनेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वही मिक्सचर का प्रॉपर्टी होता है। 9 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड। यानी कि जो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोई भी सॉल्यूशन को पहले हॉट करते हैं और उसके क्रिस्टल निकालने के लिए हम उसको बाद में फिर कूल कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टलाइजेशन। आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद है 10, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलाइड। कॉलाइड का एग्जाम्पल क्या है? तो कॉलाइड का एग्जाम्पल होगा इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि कॉलाइड मिल्क जो टिडल इफेक्ट शो करता है। सुअर सॉल्यूशन, ये तो ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये तो कंपाउंड यानी कि ये कॉलाइड है ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंपाउंड। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कौन सा कंपाउंड के बारे में सही है? कंपाउंड इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपाउंड इज हेट्रोजीनियस एंड हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपाउंड इज हेट्रोजीनियस, कंपाउंड इज हेट्रोजीनियस एंड हैज़ नो फिक्स्ड कंपोजिशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि जो कंपाउंड होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और फिक्स्ड कंपोजिशन भी होता है, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद है 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है, ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी है कंपाउंड इज होमोजीनियस नेचर। कंपाउंड जो होता है वो होमोजीनियस नेचर में होता है। कंपाउंड ऑलवेज कंटेन 2 और मोर एलिमेंट। कंपाउंड जो बना होता है वो 2 और मोर एलिमेंट से बना होता है। कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सम फिजिकल प्रोसेस। तो यानी कि कंपाउंड को हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो कंपाउंड को हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम नहीं सेपरेट कर सकते हैं। इसी कारण ये यानी कि डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है द काउज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट का जो कारण होता है वो क्या होता है? तो जो कारण होता है वो होता है इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन कोलाइडल पार्टिकल। यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम का जो प्रभाव होता है कोलाइडल पार्टिकल पे, उसी कारण ब्राउनियन मूवमेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं 14 क्वेश्चन, कोलाइडल पार्टिकल कैन बी नॉर्मली सीन बाई। यानी कि जो कोलाइड के जो पार्टिकल है उसको हम किसके द्वारा हम देख सकते हैं? तो उसको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप को द्वारा भी हम देख सकते हैं, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, इसीलिए ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी हम देख सकते हैं। इसके बाद है 15 क्वेश्चन, अ कॉफ़ी फिल्टर इज यूज टू सेपरेट कॉफ़ी लिक्विड फ्रॉम ग्राउंड, दिस इज सुटेबल एग्जाम्पल
4, यानी कि जो कॉफ़ी को जो हम फिल्टर करते हैं, लिक्विड से अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस का किसका एग्जाम्पल है? तो वो उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा हम अलग करते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, फिल्ट्रेशन। इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग विल शो टिडल इफेक्ट, यानी कि जो टिडल इफेक्ट इसमें से ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से कौन सा टिडल इफेक्ट शो करेगा? तो टिडल इफेक्ट यहाँ पे जो साल्ट सॉल्यूशन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड नन ऑफ दिस। तो साल्ट सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है, मिल्क एंड स्टार्च ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो ये टिडल इफेक्ट शो करेगा। तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन। इसके बाद है 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन इसमें से कौन सा है? तो कोलाइडियल सॉल्यूशन स्टार्च सॉल्यूशन फर्स्ट में है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, चॉक पाउडर इन वाटर, किरोसिन ऑयल इन वाटर। तो यहाँ पे जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है वो है स्टार्च सॉल्यूशन, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं है और ये सस्पेंशन भी नहीं है। इसके बाद है 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड इज एग्जाम्पल जो दिया, यानी कि जो एग्जाम्पल जो दिया गया इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? तो कंपाउंड कौन नहीं है? तो इसमें कॉमन साल्ट तो कंपाउंड है, वाटर भी कंपाउंड है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। और यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि आयरन फिलिंग ये कंपाउंड नहीं है। कॉपर सल्फेट भी कंपाउंड है। इसके बाद है 19 क्वेश्चन, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इट गेट्स, यानी कि जो बीम ऑफ लाइट को हम ट्रू सॉल्यूशन के द्वारा पास करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड, बी है ऑब्जर्व्ड, सी है स्कैटर्ड और पाथ ऑफ लाइट डज नॉट विजिबल। मतलब तो यहाँ पे जो ट्रू सॉल्यूशन में अगर हम लाइट को अगर पास करते हैं तो पाथ ऑफ लाइट होता है वो दिखाई नहीं देता है, इसी कारण हमारा हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, पाथ ऑफ लाइट डज नॉट विजिबल। इसके बाद है 20 क्वेश्चन, कैम्फोर कैन बी प्यूरिफाइड बाय, यानी कि जो कैम्फोर को हम किसके द्वारा प्यूरिफाई करते हैं? तो कैम्फोर होता है वो सब्लिमेट करता है, तो सब्लिमेट होने के कारण उसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, यानी कि सब्लिमेशन हो जाएगा, सब्लिमेशन। इसके बाद है 21, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर, यानी कि जो कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? सिमिलर टू ऑक्सीजन, ऑप्शन ए है सिमिलर टू कार्बन, टोटली डिफरेंट फ्रॉम बर्थ कार्बन एंड ऑक्सीजन, मच सिमिलर टू बर्थ एंड कार्बन। तो क्योंकि ये तो कंपाउंड है, तो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो टोटली डिफरेंट होता है एलिमेंट के, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, यानी कि टोटली डिफरेंट फ्रॉम बर्थ कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो प्रॉपर्टी है उससे बहुत अलग ही होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टी। इसके बाद है 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉलाइड, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉलाइड इज अ जेल, यानी कि जो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो जेल कॉलाइड का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है फॉग, जेलीज, मिल्क, स्मोक। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि यही जेल कॉलाइड है। इसके बाद है 23, विच आउट ऑफ द फ्लोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? एयर फर्स्ट ऑप्शन है, बी ब्रास, सी है आयोडाइज टेबल साल्ट, डी है स्टील। तो यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो है
आयोडाइज्ड टेबल साल्ट। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, आयोडाइज्ड टेबल साल्ट, क्योंकि एयर है जो। इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। इसमें से जो ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए, बी चौक, सी लीड, डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी एक कंपाउंड है, चौक भी कंपाउंड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, लेकिन सी लीड है जो वो एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। इसी कारण 24 का सी हो जाएगा। इसके बाद है 25, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कौन ट्रू नहीं है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी होता है गैस का, वो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो डिक्रीज करने लगता है, ये फर्स्ट है। इसके बाद द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजेज इन प्रेशर। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होता है सॉलिड का, वो लिक्विड में कोई चेंज नहीं होता है अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जो होता है सॉलिड का, वो लिक्विड में इंक्रीज करने लगता है टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो गैस का, वो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वही बढ़ने लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसके बाद है 26 क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। यानी कि जो मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, तो इसको हम किस प्रोसेस के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं? तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। इसके बाद है इफ़ अ सॉल्यूशन कंटेन 60 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 340 ग्राम ऑफ वाटर, द मास बाई मास परसेंटेज विल बी। यानी कि जो कोई भी सॉल्यूशन है, 60 ग्राम उसमें कॉमन साल्ट है और 340 उसमें वाटर है, 340 ग्राम वाटर है, तो उसमें मास बाई मास परसेंटेज क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 60 ग्राम है कॉमन साल्ट और 340 ग्राम है वाटर, तो टोटल यानी कि जो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा वो हो जाएगा 400। दोनों को ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा। और यानी कि जो सॉल्यूट है वो है 60 ग्राम, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 00 नीचे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15%, यानी कि बी हो जाएगा। क्योंकि मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसके बाद है 28 क्वेश्चन, व्हेन आयरन एंड सल्फर आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर। अगर आयरन और सल्फर को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो क्या होगा? ब्लैक कलर्ड FeS इज फॉर्म्ड। फर्स्ट ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज ऑब्टेन्ड। येलो कलर्ड आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड, दे डू नॉट हीट। तो यहाँ पे जो मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज ऑब्टेन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।